हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में निबंध लेखन पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने समय का सदुपयोग के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर एक आवश्यकता पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है। कठिन से कठिन जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि कार्य अत्यंत शीघ्रतापूर्वक व 100% सही कर सकता है। आज कंप्यूटर का विकास विज्ञान की विशेष शाखा के रूप में किया जा रहा है। विद्यालयों, बैंकों, अस्पतालों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों आदि में कंप्यूटर का प्रयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। अपनी विशेषताओं के कारण कंप्यूटर आज एक आवश्यकता बन गया है। यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी तुलना किससे की जा सकती है? मानव मस्तिष्क से की जा सकती है। कठिन से कठिन जोड़ घटाना, गुणा, भाग आदि अत्यंत शीघ्रतापूर्वक व 100% सही कर सकता है। यानी कि आज कंप्यूटर का विकास विज्ञान की एक विशेष शाखा के रूप में किया जा रहा है। विद्यालयों, बैंकों, अस्पतालों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों आदि में कंप्यूटर का प्रयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। आज कंप्यूटर की मदद से ही बिजली, टेलीफोन आदि के बिल बनाए जाते हैं। अधिकांश बैंकों में कंप्यूटर की मदद से ही खाते रखे जाते हैं। रेलवे स्टेशनों व हवाई अड्डों पर कंप्यूटरों द्वारा ही टिकटों का आरक्षण किया जाता है। व्यापारी अपने व्यापार संबंधी पूरी जानकारी कंप्यूटर में स्टोर करके समय समय पर उसका प्रयोग करते रहते हैं। कंप्यूटर द्वारा मौसम की जानकारी एकत्रित की जा सकती है। सशस्त्र सेनाओं को भी कंप्यूटर की मदद से कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, विज्ञान का क्षेत्र हो या चिकित्सा का। खेलकूद हो या इंजीनियरिंग क्षेत्र, सभी जगह खुलकर कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। कंप्यूटर द्वारा ईमेल की सुविधा भी प्राप्त है। यानी आज कंप्यूटर की मदद से बिजली, टेलीफोन आदि के बिल बनाए जाते हैं। अधिकांश बैंकों में कंप्यूटर की मदद से ही खाते रखे जाते हैं। रेलवे स्टेशनों या हवाई अड्डों पर कंप्यूटरों द्वारा ही टिकट का आरक्षण किया जाता है। व्यापारी भी अपने व्यापार संबंधी जो पूरी जानकारी कंप्यूटर में स्टोर करके समय समय पर उसका प्रयोग करते रहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा मौसम की जानकारी एकत्रित की जा सकती है। विज्ञान का क्षेत्र हो या चिकित्सा, खेलकूद हो या इंजीनियरिंग का क्षेत्र, सभी जगह खुलकर कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। कंप्यूटर पर इंटरनेट की सुविधा भी विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है। इस सुविधा द्वारा कुछ ही क्षणों में समूचे विश्व में समाचारों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो सका है। आज बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी विद्यालय में परीक्षा परिणाम पहुंचने से पहले ही इंटरनेट पर उसे जान लेते हैं। इंटरनेट द्वारा किसी भी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी भी विषय की पढ़ाई अब कंप्यूटर द्वारा संभव है। कंप्यूटर मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इस पर अनेक खेल खेले जा सकते हैं। सीडी डालकर फिल्में देखी जा सकती हैं, गाने सुने जा सकते हैं। छोटे बच्चे मनपसंद चित्रकारी कर सकते हैं। उन चित्रों के साथ संगीत का मिश्रण कर सकते हैं। आज कंप्यूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके बढ़ते उपयोग को देखते हुए ही इसे विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। अनेक संस्थाएं कंप्यूटर का उच्च शिक्षण प्रदान कर रही है। कंप्यूटरों के नए नए मॉडलों का विकास किया जा रहा है। कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए कहा जा सकता है कि कंप्यूटर आज के युग की एक आवश्यकता बन गया है।
यानी आज कंप्यूटर का प्रयोग क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसके बढ़ते उपयोग को देखते हुए यही से विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। अनेक संस्थाएं कंप्यूटर का उच्च शिक्षण प्रदान कर रही है। कंप्यूटरों के नए नए मॉडलों का विकास किया जा रहा है। कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए कहा जा सकता है कि कंप्यूटर आज के युग की एक आवश्यकता बन गया है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कंप्यूटर एक आवश्यकता निबंध। बच्चों, ये निबंध आपकी सरस्वती व्याकरण निधि की जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर ये निबंध दिया गया है। अभी बच्चों हमारा विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव। अभी हमने कंप्यूटर एक आवश्यकता पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव। आज का युग विज्ञापन का युग है। संसार का संपूर्ण व्यापार विज्ञापनों के माध्यम से ही चलता है। सारा दिन कभी समाचार पत्रों में, कभी रेडियो पर, तो कभी दूरदर्शन पर, यहाँ तक कि अब तो सड़कों के किनारे भी विज्ञापनों के बड़े बड़े बोर्ड लगे दिखाई देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इनसे प्रभावित हुए बिना रह सकता है। आज तो यह एक ज़रूरत बन गई है। तेजी से उन्नत होते इस समाज में इतने नए नए उत्पाद बाजार में आते हैं कि लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं चलता। यहाँ पर ये विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव, यानी कि विज्ञापन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज का युग ही क्या है, विज्ञापन का युग है। संसार का जो संपूर्ण व्यापार विज्ञापनों के माध्यम से ही चल रहा है। सारा दिन, यानी कभी समाचार पत्रों में, तो कभी रेडियो पर, कभी दूरदर्शन पर, यहाँ तक कि अब तो क्या हो रहा है, सड़कों के किनारे भी विज्ञापनों के बड़े बड़े बोर्ड लगे दिखाई देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आज तो यह एक ज़रूरत बन गई है। तेज़ी से उन्नत होते इस समाज में इतने नए नए उत्पाद बाजार में आते हैं कि लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं चलता। विज्ञापन हमें विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी तथा उनके गुणों से परिचित करवाते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सही वस्तु खरीद सकें। विज्ञापनों की भाषा अत्यंत आकर्षक होती है। कभी कभी इस आकर्षक भाषा तथा रंगीन शब्दों में फंसकर उपभोक्ता गलत वस्तु खरीदकर पछताता है। यानी विज्ञापन जो है वो हमें क्या देता है, विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी तथा उनके गुणों से परिचित करवाते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्या करें, सही वस्तु को खरीद सकें। विज्ञापनों की जो भाषा होती है वो अत्यंत आकर्षक होती है। तो कभी कभी क्या होता है, इस आकर्षक भाषा तथा जो रंगीन शब्दों में फंसकर उपभोक्ता जो होता है वो क्या करता है, गलत वस्तु खरीदकर पछताता है। उत्पादक अपनी वस्तुओं के विज्ञापनों को तरह तरह से हमारे समक्ष रखते हैं। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के माध्यम से, किसी खिलाड़ी के माध्यम से, किसी नायक या नायिका के माध्यम से हमारे समक्ष नवीन उत्पादों को रखते हैं। अपने मनपसंद लोगों द्वारा उत्पादों का प्रयोग होते देख हम वस्तु विशेष को खरीद लेते हैं और कभी कभी ऐसा करने से बाद में पछताना भी पड़ता है। यानी जो उत्पादक होते हैं वो अपनी वस्तुओं का जो विज्ञापन होता है वो विज्ञापनों को तरह तरह से हमारे सामने रखते हैं। कैसे, जैसे वो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के माध्यम से, किसी खिलाड़ी के माध्यम से, किसी नायक नायिका के माध्यम से हमारे समक्ष नवीन उत्पादों को रखते हैं। अपने मनपसंद लोगों द्वारा उत्पादकों का प्रयोग होते देख हम वस्तु विशेष को खरीद लेते हैं और कभी कभी ऐसा करने से बाद में पछताना भी पड़ता है। व्यापार की उन्नति के लिए विज्ञापन अत्यंत आवश्यक है, परंतु विज्ञापन लोगों का भावात्मक व मानसिक शोषण करते हैं। समाज के लिए हानिकारक चित्रों को छापा जाता है। कमज़ोर दांतों वाले व्यक्ति को दांतों को हमेशा मजबूत रखने वाले दंतमंजन का सपना दिखाया जाना कहाँ तक उचित है। काली त्वचा वाले व्यक्ति को गोरा होने का सपना दिखाकर
क्रीम बेची जाती है। इन सब चीज़ों से विज्ञापन की हानियों के विषय में पता चलता है। व्यापार की उन्नति के लिए विज्ञापन अत्यंत आवश्यक है, परंतु विज्ञापन लोगों का भावनात्मक व मानसिक शोषण करते हैं। जैसे कमज़ोर दांतों वाले व्यक्ति को दांतों को हमेशा मजबूत रखने वाले दंतमंजन का सपना दिखाया जाना कहाँ तक उचित है। प्रत्येक वस्तु की भांति विज्ञापन के भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। यानी कि प्रत्येक वस्तु की भांति जो विज्ञापन होता है उस विज्ञापन के भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। यह हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं। यानी कि उसका अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं, लेकिन यह हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो बच्चों, आज हमने कंप्यूटर एक आवश्यकता और विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव, ये दो निबंध हमने आज पढ़े। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।